बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए या इससे पहले एक्सरसाइजेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया है इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें ना सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इफ ओ ए एंड बी आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, एक प्लेन में ये तीनों पॉइंट्स हैं। फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड OB। अब उसने बोला है कि दो लाइंस जो है ना आपस में अटैच्ड हैं, AB एंड OB। दो लाइंस हैं जिनके मिड पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। M1 जो है वो AB का है, M2 जो है वो OB का है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमने, अब हमने ना M1 और M2 का लास्ट पे डिस्टेंस फाइंड कर लेना है जो दोनों के मिड पॉइंट्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ना ड्रा कर लेते हैं जो भी पॉइंट्स हैं। रैंडमली एक प्लेन आप कंसीडर कर लें, रैंडमली कोई भी पॉइंट्स आप ले लें, क्योंकि अगर आप इनको ग्राफ से बनाते हैं तो ग्राफ से बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है बना सकते हैं, लेकिन आप इसको रैंडम भी बना सकते हैं। O A एंड B, और लाइन सेगमेंट हमने कौन सी करनी थी, AB, तो इसका मतलब AB को हम अटैच कर देंगे। अब OB है तो एक लाइन सेगमेंट हमारी बनेगी OB की। अच्छा, ये अब हमारे पास सिर्फ दो लाइन सेगमेंट्स हैं। जो एक चीज़ है ना वो अटैच्ड है, बी दोनों में कॉमन है, इसलिए ये यहाँ पे आपको अटैच्ड नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि AB का एक आपका M1 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपका OB का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। लास्ट पे आके हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स AB और OB, इन दोनों के जो मिड पॉइंट्स आए हैं उनका आपस में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो मेन चीज़ हमने यही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम AB का और OB का ना मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके डिस्टेंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, उसको नेम उसने खुद ही दे दिया हुआ है स्टेटमेंट में, M1। और तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाय 2, y2 प्लस y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम इनकी मिड पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। वी नो डैट कि पॉइंट्स, जब भी हमारे पास कोई एक पॉइंट आ जाता है, ए पॉइंट है, उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है x कोऑर्डिनेट और एक है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला होता है x और दूसरे वाला होता है y। लेकिन जब दो आ जाते हैं तो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है उसके सारे होते हैं फर्स्ट, और दूसरा जो होता है उसके होते हैं सेकंड। तो ये x1 हो गया और ये हो गया y1। इसी तरीके से ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं x1 प्लस x2, x1 3 है प्लस x2 भी 3 है, बाय 2, y1 एंड y2 दोनों लिख लेते हैं। 3 में 3 ऐड किया 6 बाय 2, और 0 में 5 किया 5 बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, 3। और अगर इसके पॉइंट्स को मैं लाऊं, यानी कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूं, 2 2 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, और 2 5 10, 2.5 आ गया। तो आप इसको इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, या अगर फ्रैक्शनल फॉर्म रखना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, M2 जो कि क्या है, किसका मिड पॉइंट है, OB का। मिड पॉइंट ऑफ OB और उसका नेम है M2। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, O और B है, यानी कि O के पॉइंट सारे फर्स्ट हैं और B के सारे पॉइंट सेकंड है। तो अब हमने क्या करना है, ये x1 है ना, तो x1 0 है, x2 क्या है 3 बाय 2, फिर y1 क्या है 0 और y2 क्या है 5, 3 बाय 2, 5 बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बाय 2 है तो आप इसके भी पॉइंट्स फाइंड कर लें, यानी कि डेसिमल फॉर्म फाइंड कर लें। 2 1 2, 1 नीचे आ गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, और 2 5 10, 1.5 आ गया। ठीक है, तो 5 बाय 2 का तो हमने किया हुआ था ना 1.5, और इस साइड पे आ गया
2.5। यहाँ पे और लिख लें, चाहे तो हम ये वाला जो है ना फ्रैक्शनल फॉर्म यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, ठीक है ना। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनमें ऑप्शंस हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास काम क्या रह गया, हमने m1 और m2 का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इतना आसान है, वो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ। डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी दो पॉइंट्स लिए होते हैं, सेकंड x में से फर्स्ट x को माइनस कर देते हैं, उसकी पावर लगा देते हैं 2। सेकंड y में से फर्स्ट y को माइनस कर देते हैं, उसकी पावर लगा देते हैं 2। अब हमने फाइंड डिस्टेंस किसका करना था, m1 एंड m2, यानी कि जो अभी अभी मिड पॉइंट्स आए हैं उनकी डिस्टेंस फाइंड करना है, m1 m2। अब यहाँ पे जब भी डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो सेकंड वैल्यूज हमारे पास फर्स्ट है ना, सेकंड वैल्यूज हमने पहले लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब जो m2 है उसकी सारी वैल्यूज सेकंड होंगी, तो उसकी जो वैल्यूज होंगी x और y वो पहले पहले लिखनी पड़ेगी हमें। तो x2 हमारे पास क्या है, तो x2 आप यहाँ लिख ले। मैं जो है ना फ्रैक्शनल फॉर्म ही लिख रही हूँ, आप चाहें तो आप डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं, उससे भी कोई मसला नहीं है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है फॉर्म। तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। अब m2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो x2 है और ये y2 है, तो मैं x2 लिखूंगी, उसके बाद माइनस x1। x2 है 3/2 माइनस x1 क्या है 3, y2 क्या है 5/2 माइनस y1 क्या है 5/2। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े 2 आए 1 तक, तो 1 3 जा 3 माइनस 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े 2 आए 2 तक, 2 3 जा 6 और उसकी पावर आ गई 2। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचा 0, उसकी पावर आ गई 2। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाला, 3 साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस का है 2 और उसकी पावर आ गई 2। ये 0 की पावर 2 तो 0 ही होगा, ऐड करेंगे तो फिर से ये फिनिश आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। तो बाकी हमारे पास बचा, अगर नेगेटिव साइन अंदर आ जाता है और पावर बाहर इवन आ जाती है, वो नेगेटिव साइन ना खत्म हो जाता है, यानी कि वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट करें यहाँ पे प्लस ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाकी इसको मैं इसके साथ कट कर दूंगी, तो हमारे पास आ गया 3/2। और अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 1.5 जो है ना वो डिस्टेंस है दोनों में,